नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और आज के समाचार पत्रों में जो सबसे ज्यादा सूचनाएं हैं वो भी यूपी टीईटी को लेकर के हैं। यूपी टीईटी की नई प्रस्तावित तारीख क्या बना करके भेजी गई है और यूपी टीईटी में कौन कौन संदिग्ध है, कौन कौन रडार पर है एसटीएफ के। यहां पर जो सबसे ज्यादा शक किया जा रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों से बताया था कि इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय संदेह के घेरे में है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यहां पर लिखा हुआ है कि टीईटी परीक्षा लीक, परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एजेंसी शक के घेरे में। और ऐसा एक समाचार पत्र नहीं है, बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई है। आप लोग इसे और यहां पर भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि नियामक प्राधिकारी कार्यालय की भूमिका हर परीक्षा में रही है संदिग्ध। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय हमेशा संदेह के दायरे में रहा है। सरकार की ओर से जब जब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, संस्था ने सरकार की छवि को कटघरे में खड़ा करने के साथ ही लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा कराने के निर्णय के बाद 2017-18 में पहली बार परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। परिणाम जारी होने के बाद जब अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया तो उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच कराई गई। पहली बार हुई जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का पता चल गया। बात 68,500 शिक्षक भर्ती की हो रही है। वहीं तत्कालीन नियामक प्राधिकारी सचिव सुक्ता सिंह और रजिस्ट्रार जीवेंद्र सिंह को निलंबित किया गया। हालांकि सुक्ता सिंह को कुछ समय बाद बहाल भी कर दिया गया लखनऊ स्थित निदेशालय में। और वहीं 2019-20 में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी प्रयागराज में प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया था। आप लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे विद्यार्थी चयनित हो गए थे जिनको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता था। उनकी 150 में 142 नंबर थे और जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीटीसी इत्यादि थर्ड डिवीजन पास थे। ऐसे ऐसे विद्यार्थी टॉपर बन गए थे। 69,000 में एक ही क्लास में सीरियल से विद्यार्थी पास हो गए थे। एक ही विद्यालय के पूरे विद्यार्थी टॉपर निकले थे। तो ये सब जानकारियां निकल कर के आई थी, लेकिन सरकार ने उसमें नहीं सुना। यहां पर लिखा कि हालांकि पुलिस के स्तर पर प्रारंभिक जांच में प्रश्न पत्र लीक नहीं माना गया था 69,000 में, पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गलत प्रश्नों को लेकर के भी अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से आयोजित डीएलएड परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले भी कई बार लीक हो चुके हैं। तो डीएलएड में हमेशा से पेपर लीक होता रहा सेमेस्टर के, और शायद ही ऐसा कोई पेपर हो जो लीक ना हुआ हो। कई बार दोबारा परीक्षा करवानी पड़ी मजबूरी में। जब मीडिया ने बहुत ज्यादा हो हंगामा किया तब डीएलएड का दोबारा एक आध प्रश्न पत्र के जो पेपर हैं वो दोबारा करवाए गए। यही इस बार भी हुआ था। और वहीं पर अन्य समाचार पत्र के माध्यम से भी यह जानकारी दी गई है कि टीईटी परीक्षा लीक, परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एजेंसी के घेरे में। टीईटी पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसटीएफ अब तक मुख्य गुनाहगारों तक नहीं पहुंच सकी है। फिलहाल वह कड़ियों से कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। एसटीएफ करीब 18 लोगों से अलग अलग स्थानों पर पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि वह जल्द ही बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। जानकारी के अनुसार पूरी जांच फिलहाल परीक्षा नियामक प्राधिकारी और परीक्षा कराने वाली एजेंसी के इर्द गिर्द चल रही है। सबसे बड़ा सवाल ये निकल करके आ रहा है कि आखिरकार जब कोषागार में प्रश्न पत्र रखे जाते हैं तो एक दिन पहले कहां से आउट हुआ? या तो परीक्षा एजेंसी ने आउट किया या फिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से, जहां पर पेपर जो लोग बनाते हैं, जो लोग सेट करते हैं, जो लोग पूरी व्यवस्था देखते हैं, वहां से ये पेपर आउट हुआ है। इन्हीं दो जगह से पेपर आउट हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है कि जिनका संबंध सीधा पर्चा तैयार करने से है, जो लोग पर्चा तैयार कर रहे थे उन्हीं से सीधा संबंध है। साथ ही परीक्षा कराने वाली एजेंसी व प्रिंटिंग प्रेस को भी नोटिस भेज करके पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया गया है। इस मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के उप रजिस्ट्रार प्रेम शंकर सिंह ने प्रयागराज में अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। तो मैं बता दूं कि जब तक ये जांच चल रही है तब तक जो परीक्षा नियामक के जो सचिव हैं, जो परीक्षा नियामक के जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए और जांच से दूर कर देना चाहिए। ये लोग जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। तो वहीं पर नीचे नई डेट के बारे में भी ऊहापोह कल से लगातार चल रही है और बहुत सारे समाचार पत्रों के द्वारा तो सीधी सीधी घोषणा ही कर दी गई थी, लेकिन
जो 26 दिसंबर के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी दी गई है वो प्रस्तावित डेट है, वो फाइनल डेट नहीं है। इस बारे में विचार किया जा रहा है, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी का। अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग देखिए 26 तारीख को कहीं कोई दूसरी परीक्षा तो नहीं टकरा रही है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीईटी 2021 की नई तारीख जल्द ही तय की जाएगी। सोमवार को दिन भर इस पर मशक्कत चलती रही। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि 26 दिसंबर को तारीख प्रस्तावित की गई है। तो ये प्रस्तावित डेट है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। अफसरों को परीक्षण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस दिन कोई अन्य भर्ती या पात्रता परीक्षा तो प्रस्तावित नहीं है। वहीं विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि नई तिथि अभी तय नहीं की गई है, तो तारीखों पर मंथन चल रहा है और इसके बारे में बहुत जल्दी ऐलान किया जाएगा। वहीं पर विद्यार्थियों में इसको लेकर के आक्रोश है, विद्यार्थी नाराज हैं और केवल टीईटी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं भर्तियों को लेकर के जो सरकार समय समय पर भाषण में अपने कहती रही है, घोषणा सरकार करती रही है, लेकिन ना तो भर्तियों का विज्ञापन आया है, ना पुरानी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं और टीईटी और पेपर लीक का मामला अलग से। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज युवा प्रदर्शन करने वाले हैं बालसन चौराहे पर, जिसके बारे में मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। विवादों में फंसी नौकरी रोजगार के मुद्दे पर आज करेंगे प्रदर्शन। यहां पर लिखा हुआ है कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले लगातार सामने आने में छात्रों को जो भरोसा है वो हिल गया है। टीईटी में तो शासन ने खुद ही मान लिया कि पेपर आउट हुआ था और इसी वजह से परीक्षा भी निरस्त कर दी गई। पूर्व में भी कई भर्तियों के पेपर लीक होने के आरोप लगे, कुछ मामलों में आरोप सही साबित हुए तो कुछ मामलों में आरोपों को अफवाह मानते हुए अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। प्रतियोगी छात्रों ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को बालसन चौराहे पर प्रदर्शन करने का निर्णय ले लिया है और यानी कि ये जो शासन और प्रशासन है ये रोजगार के मुद्दे पर फेल हो चुका है, छात्रों का ये मानना है। वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है अजय कुमार लल्लू ने कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि ताकि विद्यार्थियों को रोजगार न देना पड़े। यहां पर देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कल बागपत पहुंचे हैं और यहां अजय कुमार लल्लू ने यूपी टीईटी पेपर लीक मामले को लेकर के योगी सरकार पर निशाना साधा है और यूपी टीईटी पेपर लीक होने को यूपी सरकार की एक साजिश बताया है। और ये देखिए यहां पर ये इनका पूरा का पूरा जो बयान है वो छपा हुआ है। तो वहीं पर रोजगार का जो मुद्दा है वो चुनावी मुद्दा बनने वाला है। सपा सरकार ने भी कल जो है एक घोषणा की है कि घोषणा पत्र में वो प्रमुख मुद्दों को रखेगी जिनमें 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अगर कोई भी रोजगार की मुद्दे की बात करेगा तो मैं उसकी जो न्यूज़ है वो अपने चैनल के माध्यम से अवश्य बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये पूरा शिक्षा मित्रों को फिर से सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। 10 लाख लोगों को रोजगार घोषणा पत्र में शामिल करने की समाजवादी की प्लानिंग। नीचे लिखा है कि शिक्षा मित्रों को फिर से सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। 10 लाख लोगों को रोजगार घोषणा पत्र में शामिल करने की समाजवादी की प्लानिंग है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की तैयारी की है। इसके जरिए समाजवादी बेरोजगार युवाओं को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा छात्रवृत्ति, कोविड के दौरान छात्रों के सामने खड़े हुए संकट को भी मुद्दा बनाने की तैयारी। फिलहाल ताबड़तोड़ दबिश जारी है। एसटीएफ के रडार पर 20 अभियुक्त हैं और बहुत सारे गैंग पर जो है वो संदेह जताया जा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा कि लखनऊ का संतोष ही तो मुख्य सूत्रधार नहीं है। टीईटी में एक और बड़े सालवर गैंग का भंडाफोड़। कल लखनऊ से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा धूमनगंज में लखनऊ एसटीएफ ने की कार्रवाई, 2 गिरफ्तार, सरगना समेत 3 हुए फरार। सीटेट एडमिट कार्ड के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। सीबीएसई द्वारा जारी सीटेट इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार सीटीटी एडमिट कार्ड दिसंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। 16 तारीख से ये परीक्षा शुरू हो रही है, 16 दिसंबर से। कुछ अन्य खबरें भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा कि दिसंबर से 2 गुना मुफ्त राशन देने की तैयारी। अभी एक व्यक्ति को 5 किलो के हिसाब से राशन कार्ड में मुफ्त राशन दिया जाता था और उसको अब 10 किलो कर दिया गया। अगर किसी परिवार में 4 लोग हैं तो अब उनको 20 की जगह 40 किलो अनाज मिलेगा। लिखा है प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को दिसंबर से 2 गुना मुफ्त राशन देने की तैयारी है। पात्र लाभार्थी को 1 यूनिट पर हर माह 10 किलो राशन मुफ्त मिलेगा। अभी 5 किलो राशन मिलता है। तो अब
इस पर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसे आप लोगों को देखना चाहिए और कमेंट बॉक्स में अब आप लोग अवश्य बताएं कि ये बात सही है या गलत है। इंदौर प्रसाद सिंह। नागेंद्र प्रसाद क्या काम करते हैं? हम राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री मतलब ये कि जो मकान चुनाई करते हैं? जी सर। अच्छा, तो आप राजमिस्त्री हैं और आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? शिक्षा चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, इसलिए कि हम रोटी कपड़ा तुमसे छीन लेंगे, हमारे पास शिक्षा होगी। तो और अब हम लोग अगली बात करेंगे एक और भर्ती की। वो उत्तर प्रदेश की तो नहीं है, लेकिन भर्तियों की जो स्थिति है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि सभी राज्यों की एक तरह की है और हमेशा से ऐसा ही आया है। चाहे राजस्थान हो, वहाँ के विद्यार्थी अलग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, वहाँ के विद्यार्थी अलग आंदोलन कर रहे हो, चाहे बिहार हो, वहाँ के विद्यार्थी भी परेशान हैं। एक डीएमआरसी से एक भर्ती 2019 में आई थी और इन विद्यार्थियों की जो है परीक्षा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा भी हो चुकी है फरवरी 2020 में। ये देखिए 14 दिसंबर 2019 को ये भर्ती आई थी। फरवरी 2020 में इस भर्ती के लिए परीक्षा भी ली गई। चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। 2020 में इन ये विद्यार्थियों की जो सूची वो जारी कर दी गई है, लेकिन अब तक इन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। और इन विद्यार्थियों को कुछ पता चला है कि कुछ विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग करा भी दी गई है। तो इस तरीके का घोटाला और इस तरीके की जो स्थिति है वो पूरे देश में है और अनेक राज्यों में इन विद्यार्थियों ने कल मुझको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी भेजी थी, लेकिन बहुत अधिक बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन विद्यार्थियों ने बताया कि जुलाई 2020 में सूची जारी होने के बाद में डीएमआरसी ने कुछ पदों की भर्ती रद्द भी कर दी, बाद में कुछ कटौती भी कर दी और उसके बाद में कोरोना महामारी को कारण बताया। इसके बाद में विद्यार्थी लगातार परेशान है, रोज जाते हैं समाचार। ये देखिए कल की न्यूज है, इसलिए का सोमवार 29 नवंबर समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। और ये विद्यार्थी डीएमआरसी में जाकर के रोज धरना प्रदर्शन करते हैं और इनको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। इन विद्यार्थियों का कहना है कि हमारा चयन हो चुका था तो हमने किसी और भर्ती के लिए तैयारी नहीं की, हमने किसी और भर्ती में आवेदन नहीं किया और बाद में हमारी भर्ती समाप्त कर दी गई है। भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, ये विद्यार्थियों का आरोप है। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी कुछ सूचनाएं, जैसे लिखा प्रतियोगियों के लिए खास रहेगा दिसंबर, चूंकि बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन होना है। लिखा है कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा 15 दिसंबर तक इसका जो मेंस का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। उक्त भर्ती के लिए 564 पद भरे जाने, जिसके लिए भी हाल ही में मुख्य परीक्षा हुई थी। और लिखा है कि दिसंबर में ही आपका 5 तारीख को आरओ की परीक्षा है। उसके बाद में बहुत सारी जो परीक्षाएं वो दिसंबर और जनवरी के महीने में होने वाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो उत्तर कुंजी है वो 15 दिसंबर के पहले जारी कर दी जाएगी। लिखा 15 दिसंबर के पहले उच्चतर शिक्षा आयोग की ये भर्ती है। और बहुत सारी जो परीक्षाएं और बहुत सारी जो भर्तियां हैं इस बीच देखने को मिलेंगी। किसी नए विज्ञापन के बारे में जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। यूजीसी ने कहा है कि शिक्षकों के खाली पदों को भरें विश्वविद्यालय और कॉलेज दिखाएं तेजी। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने देश भर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की बड़ी मुहिम शुरू की है और इसकी शुरुआत केंद्रीय विश्वविद्यालयों से कर दी गई है, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी जोड़ा गया है। इन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को फिलहाल शिक्षकों के खाली पड़े पदों को तेजी से भरने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा 31 दिसंबर तक देने को कहा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इस संबंध में दिए गए अपने निर्देश के बारे में कहा कि जितनी जल्दी ही वह शिक्षकों के खाली पदों का काम हो सके वो पूरा करें। यहां पर आगे लिखा हुआ है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था कि वे जल्द से जल्द शिक्षकों के खाली पदों को भरें। और धर्मेंद्र प्रधान के इस निर्देश के बाद अब तक दर्जन भर से ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल दिया है। साथ ही सहायक प्रोफेसर की योग्यता मानक को भी अगले 2 साल तक के लिए थोड़ा शिथिल कर दिया गया है, बदलाव नहीं होगा। और इसके तहत अब बगैर पीएचडी के ही सिर्फ नेट के आधार पर इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों के खाली पदों को भरने पर यह जोर इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही शिक्षकों के करीब 6300 से ज्यादा पद रिक्त हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन जो परीक्षाएं होती हैं उनमें हैकर किस तरीके से पेपर आउट करवाते हैं, किस तरीके से स्क्रीन उठाते हैं, किस तरीके से
विभिन्न ऐप्स के द्वारा जो है घर बैठे सॉल्व कर देते हैं पूरा पेपर, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन जो पेपर होते हैं उनमें धांधलियां नहीं होती हैं। ऑनलाइन पेपर में जो धांधली होती है बस उसकी भनक लोगों को नहीं लग पाती है, बात बाहर तक नहीं जा पाती है, और इस तरीके के जो ऑफलाइन परीक्षाएं होती हैं उसके बारे में हंगामा हो जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अन्यथा भ्रष्टाचार तो दोनों भर्तियों में होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं। जिन चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।